आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत संज्ञान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर 2। एक मॉडल पेपर हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आज दूसरा मॉडल पेपर पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ, ठीक है। यम कितने प्रकार का होता है? यम 5 प्रकार का होता है। योगी और प्राणियों के बीच का भेदभाव कैसे छूटता है? वो अहिंसा के द्वारा। शौच का लाभ है सत्व शुद्धि होती है, इंद्रिय जय और आत्म साक्षात्कार, मन प्रसन्नता और एकाग्रता, अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी। यम योग का पहला अभ्यास है। ऐसा यम जिसका अनुष्ठान एक आश्रम के रूप में किया जाता है वह है ब्रह्मचर्य। वह नियम जिसे इष्ट देवता का साक्षात होता है वह ईश्वर प्राणी ध्यान। अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम। षटकर्म होते हैं 6। हठ प्रदीपिका के अनुसार षट कर्मों का सही क्रम देखो: धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोली और अंतिम है कपाल भाती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कौन सा अभ्यास षटकर्म के अंतर्गत आता है? वहाँ आता है त्राटक। नेत्र रोगों को दूर करने के लिए कौन से षटकर्म का अभ्यास करें? त्राटक कर्म का। स्वामी वात्माराम के अनुसार षटकर्म कैसा होना चाहिए? वह गोपनीय। गजकर्णी एवं कुंजल एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं, पर्याय नहीं पर्यायवाची। गेड़ संहिता के अनुसार योग का प्राथमिक अनिवार्य अभ्यास षटकर्म। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि किस योग अभ्यास के द्वारा होती है? वह षटकर्म। महर्षि घिरण्य के अनुसार षटकर्म करना चाहिए स्थूल व्यक्ति को। षटकर्म के अभ्यास से होता है शोधन। जल नेति हेतु जल होना चाहिए कुंड कुंड। मूत्र नेति के बाद क्या करना चाहिए हमको? जल नेति। मिर्गी नेक्स्ट हमारे पास मिर्गी के लिए सर्वाधिक उपयोगी है नेति षटकर्म। शास्त्रीय दृष्टि से सूर्य नमस्कार का श्रेष्ठ समय होता है सूर्योदय। सूर्य नमस्कार से हमें शास्त्रीय, आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, तो यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी। सूर्य नमस्कार निम्न रोग में वर्जित है। देखो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो और आंतों की तीव्र हार्न इत्यादि रोग हो तो हमें सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार में कितने मंत्रों का प्रयोग होता है? 12। पूर्ण यौगिक स्थलीकरण किस आसन से होता है? वह है श्वासन। प्राणायाम करते हुए कुंभक हो सकता है अंतरय और बाह्य, अर्थात दोनों प्रकार से। बंध का अर्थ होता है बांधना और कसना, तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। बंध 4 प्रकार के होते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के समय निम्न बंधों का प्रयोग करते हैं: मूल बंध, जालंधर और उड्डयन बंध। नेक्स्ट है वह बंध जिसमें गुदा प्रदेश यानी पेरिनियम का संकुचन प्रसार किया जाता है, तो मूल बंध निम्न आसन में किया जाता है: सिद्धासन में और सिद्ध योनिच्छासन में। मूल बंध का अभ्यास से निम्न रोग का उपचार किया जा सकता है: यौन रोग का, कब्ज और बवासीर, अर्थात उपयुक्त सभी। उदर को पीठ की ओर सिकोड़कर किस बंध का अभ्यास करते हैं? वह है उड्डयन, ठीक है। उड्डयन बंध से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? अधिवृक्क ग्रंथि। गले की शिरा जाल को बांधने वाले बंध का नाम है जालंधर बंध। जालंधर बंध में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? थायराइड एवं पैराथायराइड। जिस बंध में मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध सम्मिलित होता है उसे कहते हैं महाबंध। योग मुद्रा के अभ्यास का संबंध किस आसन में है? पद्मासन में। योग मुद्रा के लाभ हैं उपयुक्त सभी: पाचन क्षमता में वृद्धि, मणिपुर चक्र जागरण इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महामुद्रा के अभ्यास द्वारा चेतना का संचरण का स्तर होता है उच्चतम। निम्न मुद्रा का अभ्यास करते हुए नाभि में स्थित सूर्य को ऊपर एवं तालु में स्थित चंद्र को नीचे किया जाता है विपरीती करने में। नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक अन्य नाम है अनुलोम विलोम।
प्राणायाम हमें करना चाहिए खाली पेट। नत्री शुद्धि प्राणायाम से निम्न का विकास होता है: तार्किकता, एकाग्रता और चिंतन क्षमता, अर्थात यहाँ उपयुक्त सभी। नत्री शुद्धि प्राणायाम का आध्यात्मिक नाम है इंडा पिंगला शुद्धि, सुषुम्ना क्रियाशीलता और चक्र जागरण, अर्थात उपयुक्त सभी। भ्रामरी प्राणायाम में निम्न स्वर के साथ श्वास निश्वास किया जाता है: नरभोरा। भ्रामरी प्राणायाम का निम्न लाभ होता है: हार्मोन संतुलन, उच्च रक्तचाप निवारण, अवसाद निवारण, अर्थात यहाँ उपयुक्त सभी। भ्रामरी प्राणायाम निम्न रोग में एक विशेष लाभकारी होता है: उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है सोहम जप करते हैं प्रत्येक श्वास प्रश्वास में। अंतर्मौन विधि का संबंध होता है मानसिक शांति से, तटस्थता से और प्रत्याहार से, अर्थात यहाँ उपयुक्त सभी। तो हम लोगों ने 2 मॉडल पेपरों का भी अभ्यास किया कि धन्यवाद।